जम्मू कश्मीर के डोगरों का इतिहास जान लीजिए अली साहब। जम्मू कश्मीर के डोगरों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। इसी मातृभूमि को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। परिवारों को पूरे परिवारों को खत्म कर दिया था। धन्यवाद सभी प्रेस के मीडिया का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम, जिसका आज से 5-6 महीने पहले गठन किया गया, और जितनी भी जहाँ के मूल निवासी जो थे, उनकी जो समस्या थी, उनके हमने काम करना शुरू किया। क्योंकि आज तक ना किसी सरकार ने, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और ना ही किसी लीडर ने हमारी समस्या जो है, जो मूल समस्या थी ज़मीनों के अधिकार की, ज़मीनों के मालिकाना हक की, उस पर बात की। तो लिहाजा हमने एक फोरम का गठन किया जो कि जहाँ के स्थायी लोगों का, जहाँ के मूल निवासियों की समस्या का जो है उसको उजागर करेगी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के डोगरा जो हैं, हज़ारों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। एक तरफ सरकार जो बाहर से लोग आते हैं उनको जहाँ अधिकार देने की बात करती है, उनको जहाँ स्थान देने की बात करती है, उनको जहाँ निवासी बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोगरे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जिनके लोगों को जिंदा जलाया गया। जब 1947 हुआ तो हमारे पूर्वज हमें सुनाते हैं कि जब हिंदुस्तान की सेना जहां नहीं पहुंची थी, लेकिन हमारे लोगों ने देसी हथियारों के साथ, एक तरफ हथियारों से लैस पाकिस्तान के गुरिल्ले, और एक तरफ हमारे लोग जिनके साथ डंडे, लाठियां और कुल्हाड़ियां, जो देसी हथियार थे, निश्चित तौर पर हमारे लोगों का कत्लेआम हुआ। हमारे लोगों के घर जलाए गए, हमारे लोगों की प्रॉपर्टी जलाई गई, लेकिन आज तक किसी ने उनकी रीसेटलमेंट की, उनके मुआवजे की बात नहीं करेगी। कौन करेगा, मैं पूछना चाहता हूं उनकी बात। जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम बात करेगी, राकेश शर्मा बात करेगा, क्योंकि हमारे लोगों को भी माइग्रेट होना पड़ा था। जब उनका घर जलाया गया, उनका भी प्रॉपर्टी का लॉस किया गया, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मकान बनाया, उनका भी पूरा लॉस हुआ, लेकिन आज तक किसी ने उनको मुआवजे की बात नहीं की। और उल्टा आज एक अध्यादेश जो कि हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट है, एलजी प्रशासन का है, कि जितनी भी स्टेट लैंड है 3 महीने के अंदर उनको खाली करवाया जाए। मैं एलजी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं और उनसे क्वेश्चन डालना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के डोगरों का इतिहास जान लीजिए एलजी साहब। जम्मू कश्मीर के डोगरों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। इसी मातृभूमि को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। परिवारों को, पूरे परिवारों को खत्म कर दिया था, लेकिन आज तक उन लोगों को जहाँ के जमीनों का मालिकाना हक जो दिया जाना चाहिए था, उल्टा उनकी जमीन को खाली करवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अत्याचार हमारे यहाँ के लोगों के साथ होने जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का डोगरा हज़ारों वर्षों से जिस जमीन पे बैठा हुआ है, चाहे वो सरकार उसे स्टेट लैंड कहती है, चाहे फॉरेस्ट लैंड कहती है, चाहे कस्टोडियन लैंड कहती है, हम नहीं मानते कि वो स्टेट लैंड है, वो कस्टोडियन है, वो फॉरेस्ट है। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का डोगरा हज़ारों सालों से जिस जमीन पर बैठा हुआ है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोगरों का अधिकार है, और उस जमीन पर जम्मू कश्मीर के डोगरों को उसका मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंड है। अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन को, एलजी प्रशासन को जहाँ की ज़मीन को खाली करवाना है, सिर्फ और सिर्फ जिस पे जम्मू कश्मीर का प्रशासन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है, हॉस्पिटल बनाना चाहता है, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बनाना चाहता है, क्यों हम जानते हैं कि स्कूल हमारे लिए बनेंगे, रोड हमारे लिए बनेगी, हॉस्पिटल हमारे लिए बनेंगे, लेकिन उस जगह को भी खाली करवाया जाए जिस जगह को सरकारी यूज हो, और उस जगह पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको पहले रीसेटलमेंट के लिए उनकी सोच विचार किया जाए, उनको वहाँ का मुआवजा दिया जाए। और जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिस पे इंसान अपनी हल चलाता है, जिस पे किसान अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है, इस देश के लिए रोटी कमाता है, उसको छेड़ा नहीं जाए। उसको छेड़ा गया तो जैसे 1947 में एक युद्ध हुआ है, ऐसा ही हालात जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन और जहां के डोगरों के बीच बन जाते हैं, ये चेतावनी मैं एलजी प्रशासन को देना चाहता हूं। क्योंकि एलजी प्रशासन को ये सोच होनी चाहिए कि जिन डोगरों ने इस देश को बचाया, अपनी जानें कुर्बान कर दी, आज उनसे अगर जमीनें छीन जाएंगी, वो तो यहाँ के नागरिक ही नहीं रह जाएंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि जो 12 साल से 15 साल से यहाँ रह रहा है, उसको यहाँ का मालिकाना हक दिया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, एलजी प्रशासन से पूछना चाहता हूँ
मान लीजिए किसी के पास 20 कनाल जमीन है, वो फॉरेस्ट है, स्टेट है, कस्टोडियन है, अगर 20 की 20 कनाल उससे जमीन छीन ली जाएगी तो उसकी नागरिकता ही जहां खत्म हो जाएगी। क्या ये निर्णय जो है सही लिया गया है? एक तरफ जो बाहर से लोग आते हैं उनको जहां नागरिकता देने के कानून बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे लोगों से जमीनें छीन कर उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। और एलजी प्रशासन जहाँ की जमीनों को छीन कर यहाँ के एग्रीकल्चर लोगों के पास है, यहाँ के डोगरा लोगों को छीन के क्या जताना चाहता है? ये किसको दी जाएंगी ये जमीनें? मैं जानता हूँ पूंजीपति लोगों को जहाँ बसाया जाएगा उनको बेची जाएगी जमीन। और मैं एलजी प्रशासन ये कहना चाहता हूँ कि चोरी छुपे इस जमीन को अगर कहीं, मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री भी यहाँ लगनी चाहिए क्योंकि हमारे युवा को रोजगार चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर वो लैंड नहीं होनी चाहिए जो बेकार में ज़मीन पड़ी हुई है, जो सरकार के हवाले ज़मीन है, सरकार के पास ज़मीन है, उसको दिया जाए, लेकिन उसका देने का भी तो तरीका होना चाहिए। चोरी छुपे अगर मानो कि कोई ज़मीन है उसकी 1 करोड़ लागत है, उसको चोरी छुपे 50 करोड़ में बेचकर उस 50 करोड़ का जो है उस पूंजीपति को फ़ायदा ना दिया जाए, ना अफसरशाहियों को बीच में से फ़ायदा दिया जाए, उसकी बोली करवाई जाए, उसको प्रॉपर तरीके से बेचा जाए ताकि जो रेवेन्यू जनरेट हो वो स्टेट के काम आ सके और इन लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। जिस तरह से आपका जो जद्दोजहद इस समय चल रही है और आपकी जो इस समय देखा जाए कि जो मीटिंग्स हैं वो दूर दराज के इलाके में लगातार चल रहे हैं, क्या आपका जो डेपुटेशंस हैं वो उच्च अधिकारियों तक पहुँचे हैं या आप अपने सुंदरबनी तक ही सीमित हैं? देखिए, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमने उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, लेकिन जो समस्या है, जो बेसिक समस्या है, हमने उनके टेबल पे जाके उनको सुनाई है। और इसी विषय में हम लोगों ने एक जो जहाँ है जो प्रस्ताव जो तैयार किया हुआ है वो हम जल्दी ऐसी एलजी प्रशासन के टेबल पे पहुँचाने वाले हैं। और मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का डोगरा बहुत ही शांत है, इस देश के लिए मरने वाला, इस देश के लिए जीने वाला डोगरा है, इसके साथ छेड़खानी नहीं किया जाए, इनके मालकाना हक इनको दिए जाएं, उल्टा इनको परेशान नहीं किया जाए। इनकी एग्रीकल्चर लैंड, खासकर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे किसान हल चलाता है उसको ना छेड़ा जाए, उनको वहाँ के उल्टा उनको जो छीनी जा रही है, जो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको रिव्यू किया जाए। और जितनी इनके पास, इनको मैं फिर कहता हूँ जहाँ इनको रोड बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल कॉलेज बनाने हैं, वहाँ बेशक बनाया जाए, हम लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन जिस ज़मीन पर किसान हल चलाता है उसको किसान से वो ज़मीन ना छीनी जाए, उल्टा उनकी फ़ायदा दिया जाए। क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने आज जिनके जख्मों पर बल लगाने का कोशिश की जानी चाहिए, उल्टा एलजी प्रशासन जो है उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जा रहा है। मैं एलजी प्रशासन से मांग करता हूं कि जम्मू कश्मीर का डोगरा हज़ारों सालों से जिस ज़मीन पर बैठा हुआ है, चाहे वो स्टेट लैंड कह रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट कह रहे हैं, चाहे वो स्टेट लैंड कह रहे हैं, उनको वहाँ का मालकान हक दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।